बारिश शहर की चमक को जैसे सजा दे रही थी और उसी बारिश में ऑरोरा ग्रैंड होटल के बाहर एलेक्स एम्ब्रोस अकेला खड़ा था, भीगा हुआ, खामोश और भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ। कुछ ही मिनट पहले इसी होटल की जगमगाती लॉबी में उसकी जिंदगी सबके सामने बिखर गई थी, जब कैथी ने ऊंची आवाज में उसका हाथ झटकते हुए कहा था कि वह गरीबी, सस्ते सपनों और एक ऐसे आदमी से थक चुकी है जो कभी उसे उसकी मनचाही जिंदगी नहीं दे पाएगा। लोग रुक गए थे, किसी ने दया से देखा, किसी ने मजाक उड़ाया, और उसी भीड़ में बिली खड़ा था, महंगे सूट, चमकती घड़ी और जीत की मुस्कान के साथ, जिसने जानबूझकर एलेक्स को नीचा दिखाते हुए कहा था कि कैथी अपना कीमती समय एक लूजर पर बर्बाद क्यों कर रही है। एलेक्स कुछ नहीं बोल पाया था, क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं, सिर्फ सहने की आदत थी। अब होटल की रोशनी उसकी पीठ पीछे थी और सामने सिर्फ अंधेरी सड़क और गिरती बारिश। उसकी सस्ती शर्ट शरीर से चिपकी थी, जूते पानी से भरे थे और हाथ में पकड़ा पुराना फोन भीग चुका था, ठीक उसकी उम्मीदों की तरह। तभी फोन की स्क्रीन जली और एक अनजान मैसेज उभरा, बधाई हो मिस्टर एम्ब्रोस, आपका 7 साल का प्रशिक्षण पूरा हुआ। पारिवारिक संपत्ति तक पूर्ण पहुंच सक्रिय कर दी गई है। एलेक्स की सांस थम गई, उंगलियां कांप गईं और होठों पर एक हल्की, सूखी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसी पल सड़क के किनारे एक बेहद महंगी कार बिना आवाज किए आकर रुकी, जैसे बारिश भी उसके आगे झुक गई हो। आज तक जिसे दुनिया एक संघर्षरत, बेकार और गरीब छात्र समझती रही थी, उसी एलेक्स के पास अब वो ताकत थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वह जानता था कि वह इसी दुनिया में लौटेगा, उसी पहचान के साथ, लेकिन इस बार खेल उसके हाथ में होगा। कार के भीतर की खामोशी बाहर की बारिश से भी भारी थी। चमड़े की सीटों की महक और हल्की पीली रोशनी में बैठा एलेक्स खिड़की से बहती सड़क को देख रहा था, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी फिसलकर पीछे छूट रही हो। ड्राइवर ने उसे सर कहा तो एलेक्स के भीतर कुछ अजीब सा हिला, वह शब्द जो कभी उसके लिए नहीं था, अब बिना सवाल उसके नाम से जुड़ चुका था। फोन फिर कांपा और इस बार मैसेज छोटा था, कल सुबह 9 बजे, यूनिवर्सिटी से पहले, पारिवारिक प्रतिनिधि आपसे मिलेगा। और उसी क्षण एलेक्स ने तय कर लिया कि यह सच्चाई किसी को नहीं बताएगा, न उन दोस्तों को जो उसे सस्ता मानते थे, न उन सहपाठियों को जो उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते थे, और बिल्कुल नहीं कैथी को, जिसकी हंसी अब भी उसके कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। हॉस्टल के पास उतरते हुए उसने कार को दूर जाते देखा और फिर वही पुराना बैग कंधे पर डालकर वही संकरी सीढ़ियां चढ़ा, जैसे कुछ बदला ही न हो। कमरे में घुसते ही सस्ता पंखा चरमराया और दीवारों पर लगे पोस्टर उसकी गरीबी के गवाह बने रहे, लेकिन एलेक्स की आंखों में अब शर्म नहीं थी, सिर्फ धैर्य था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वही फुसफुसाहटें थीं, कैथी और बिली का हाथों में हाथ, दोस्तों की चुटकियां, प्रोफेसर की बेरुखी, और उसी भीड़ में पहली बार उसकी नजर डेबी पर पड़ी, सादी सी, किताबों में डूबी, बिना किसी दिखावे के मुस्कुराती हुई, जिसने गलती से टकराने पर माफी मांगी, न नाम पूछा न हैसियत। और एलेक्स ने महसूस किया कि इस नए खेल में जीत शायद ताकत से नहीं, सच को छुपाकर सही इंसान बने रहने से आएगी। यूनिवर्सिटी की भीड़ में चलते हुए एलेक्स को हर चेहरा पहले जैसा ही लगा, मगर नजरें अब अलग थीं, क्योंकि अब वह जानता था कि वह वही नहीं रहा जिसे सब समझते थे। कैंटीन के बाहर कैथी की खिलखिलाती हंसी गूंजी, बिली किसी बड़ी डील की डींग हाँक रहा था और उनके आसपास खड़े लोग सिर हिला रहे थे, जैसे सफलता का पैमाना सिर्फ आवाज और दिखावा हो। एलेक्स चुपचाप पास से गुजर गया और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लाइब्रेरी के कोने में डेबी बैठी थी, वही सादगी, वही शांत चेहरा, और जब एलेक्स ने पास की कुर्सी खिसकाई तो उसने बिना हैरानी देखे किताब का पन्ना पलट दिया, जैसे किसी की मौजूदगी को साबित करने के लिए पहचान जरूरी न हो। कुछ देर बाद बाहर धूप निकल आई, लेकिन एलेक्स के भीतर अब भी बीती रात की बारिश गूंज रही थी,
उसी समय एक सादा सूट पहने व्यक्ति ने उसे नाम लेकर पुकारा। न कोई शोर न दिखावा, सिर्फ एक लिफाफा थमाया और धीमी आवाज में कहा कि असली दुनिया की पहली शर्त यही है, सब कुछ होते हुए भी कुछ न दिखाना। एलेक्स ने लिफाफा बैग में रख लिया, दिल की धड़कन काबू में रखी और फिर से उसी पुरानी चाल से चलता रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका बदला शोर से नहीं, वक्त से लिखा जाएगा। और जिस दिन सच सामने आएगा, उस दिन सबसे ज्यादा चौंकने वाले वही लोग होंगे जो आज उसे देख भी नहीं रहे थे। शाम ढलते ही यूनिवर्सिटी का शोर कम होने लगा और एलेक्स हॉस्टल के कमरे में बैठा लिफाफे को देर तक देखता रहा, जैसे उसके भीतर छुपा सच बाहर आने को मचल रहा हो। मगर उसने उसे खोला नहीं, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि हर चीज अपने समय पर होगी। बाहर से हंसी और बाइक के इंजन की आवाजें आ रही थीं। कोई जीत का जश्न मना रहा था, कोई हार को शराब में घोल रहा था। और उसी बीच एलेक्स ने अपने पुराने नोट्स खोले, वही किताबें, वही पेन, जैसे उसकी दुनिया अब भी उतनी ही साधारण हो। देर रात फोन फिर बजा। इस बार सिर्फ एक लाइन थी, आपका हर कदम अब देखा जा रहा है। न धमकी न घमंड, बस एक याद दिलाना कि वह अब अकेला नहीं था। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ने उसे अचानक सवाल के लिए खड़ा किया और जब एलेक्स ने शांत आवाज में सटीक जवाब दिया तो कुछ चेहरे चौंक गए, कुछ भौहें तनी, और कैथी ने पहली बार उसे गौर से देखा, जैसे वह कोई अनदेखी बात समझने की कोशिश कर रही हो। ब्रेक में बिली ने जानबूझकर कंधा मारा और हल्की हंसी के साथ कहा कि मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता, किस्मत भी चाहिए होती है। एलेक्स ने सिर झुकाकर रास्ता दे दिया, क्योंकि वह जानता था कि किस्मत अब उसी की परछाई बन चुकी है। लाइब्रेरी के बाहर डेबी मिली। उसने चाय ऑफर की और बिना सवाल किए साथ चल पड़ी। बातें छोटी थीं, सच्ची थीं, और एलेक्स को पहली बार लगा कि किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ रही। उस रात खिड़की से बाहर देखते हुए उसने शहर की रोशनी गिनी और समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अमीरी की नहीं, इंसान बने रहने की है। क्योंकि जिस दिन उसने दिखाना शुरू किया, उसी दिन वह भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा जिनसे वह अलग रहना चाहता है। अगली सुबह एलेक्स की नींद जल्दी खुल गई। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी और उसे पहली बार लगा कि दिन उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चल रहा है। फिर भी उसने वही पुरानी घड़ी पहनी, वही साधारण कपड़े, जैसे बाहर कुछ भी बदलने न दे। कैंपस में आज एक सेमिनार था, जहां अमीर घरों के छात्र अपनी पहचान और नेटवर्क का प्रदर्शन कर रहे थे। बिली मंच पर खड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कैथी पहली पंक्ति में बैठी तालियां बजा रही थी। तभी एलेक्स को पीछे से वही सादा सूट पहना आदमी दिखा, जिसने बिना मुस्कुराए सिर्फ इतना कहा कि असली खेल अब शुरू हो चुका है और हर चाल शांति से चलनी होगी। सेमिनार के बाद एक छोटा सा हादसा हुआ। बिली का प्रेजेंटेशन अटक गया और भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एलेक्स ने बिना आगे आए तकनीकी गलती ठीक कर दी और चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन कई नजरें अब उस पर टिक चुकी थीं। कैथी की आंखों में पहली बार उलझन थी, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि उसने किसी साधारण इंसान को नहीं छोड़ा था। और उसी क्षण डेबी ने एलेक्स से कहा कि सच्ची काबिलियत शोर नहीं मचाती, बस काम करती है। उसकी बात में न तारीफ थी न सवाल, बस अपनापन था। शाम को एलेक्स ने लिफाफा खोला। उसमें संपत्ति की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की सूची थी। कौन भरोसे के काबिल है और कौन सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा है। और उसे समझ आ गया कि उसका बदला किसी को कुचलने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाकर दूसरों को आईना दिखाने में है। रात के सन्नाटे में उसने फोन साइलेंट किया, खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन तय किया कि जिस दिन उसका सच सामने आएगा, उस दिन कोई भी उसे गरीब या अमीर नहीं, सिर्फ खतरनाक रूप से शांत इंसान के रूप में पहचानेगा। दिन बीतने लगे और एलेक्स की जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखती रही जैसे वह हमेशा से थी, लेकिन भीतर एक नई सजगता जन्म ले चुकी थी। हर शब्द, हर नजर, हर व्यवहार अब उसे लोगों की असली हैसियत दिखाने लगा था।
कैंपस में अचानक उसके आसपास लोग बढ़ने लगे। कोई नोट्स मांगने लगा, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था, और एलेक्स समझ गया कि यह बदलाव उसकी जेब से नहीं, उसकी स्थिरता से आया है। कैथी अब उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। कभी सवालों के बहाने, कभी पुरानी यादों के जिक्र में वह उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन एलेक्स हर बार विनम्र दूरी बनाए रखता। न कटुता, न कमजोरी, बस एक शांत दीवार। बिली को यह चुभ रहा था। उसकी हंसी में अब बनावटीपन था और बातें ज्यादा तेज, जैसे वह किसी अनदेखे डर को दबाने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच डेबी के साथ एलेक्स की बातचीत गहरी होने लगी। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर वे छोटे सपनों की बातें करते। वह अपने पिता की मेहनत का जिक्र करती और एलेक्स चुपचाप सुनता, क्योंकि पहली बार उसे अपनी सच्चाई छुपाने में बोझ नहीं, सुरक्षा महसूस हो रही थी। एक शाम कैंपस के बाहर हलचल मची। कुछ बड़ी गाड़ियों का काफिला आया और अफवाह उड़ने लगी कि किसी बड़े निवेशक का दौरा है। एलेक्स दूर खड़ा सब देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उन गाड़ियों में से एक उसके नाम पर भी हो सकती थी। उसी रात उसे एक और संदेश मिला, पहचान को परखने का समय करीब है। और एलेक्स मुस्कुरा उठा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह कहानी सिर्फ उसकी अमीरी की नहीं, बल्कि उन चेहरों की परीक्षा की है जो आज उसके आसपास खड़े हैं। और वह पूरी दुनिया को बिना कुछ कहे दिखाने वाला था कि असली ताकत चिल्लाती नहीं, इंतजार करती है। अगले हफ्ते कैंपस में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे हवा में कोई अनकहा सच तैर रहा हो। और एलेक्स हर दिन उस बेचैनी को लोगों के चेहरों पर पढ़ने लगा। अफवाहें तेज थीं कि यूनिवर्सिटी को कोई बड़ा फंड मिलने वाला है, नाम बड़े घरानों के लिए जा रहे थे, और हर कोई सही जगह सही समय पर दिखने की कोशिश कर रहा था। बिली अचानक ज्यादा दोस्ताना हो गया। पुराने तानों को मजाक का जामा पहनाकर एलेक्स से हाथ मिलाने लगा, जबकि कैथी की नजरें अब तुलना करने लगी थीं। वह देख रही थी कि एलेक्स वही है, फिर भी अलग क्यों लग रहा है। एलेक्स ने सब देखा, सब समझा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जवाब देने से बेहतर होता है खुद को स्थिर रखना। उसी दिन लाइब्रेरी के बाहर डेबी ने उसे बताया कि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और डर रही है कि कहीं रिजेक्ट न हो जाए। एलेक्स ने बिना सलाह दिए सिर्फ इतना कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और डेबी के चेहरे पर आई राहत ने उसे याद दिलाया कि सच्चे रिश्ते उम्मीद से बनते हैं, फायदे से नहीं। शाम को वही सादा सूट वाला आदमी फिर मिला। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। कुछ लोग सच के बहुत करीब आ चुके हैं, और एलेक्स ने पहली बार महसूस किया कि खेल जितना शांत दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। रात को कमरे में बैठा वह पुराने आईने में खुद को देखता रहा। वही साधारण चेहरा, वही शांत आंखें, लेकिन उनके पीछे अब ऐसा आत्मविश्वास था जो न खरीदा जा सकता था, न छीना जा सकता था। और उसी पल उसने तय कर लिया कि जब पर्दा उठेगा तो वह किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हर झूठ को उसकी जगह दिखाने के लिए उठेगा। कैंपस में फंडिंग की घोषणा का दिन आ पहुंचा, और ऑडिटोरियम असामान्य रूप से भरा हुआ था। हर कोई सही कुर्सी, सही एंगल और सही चेहरे के साथ दिखना चाहता था, जैसे किस्मत वहीं बैठी हो। एलेक्स पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठा रहा, साधारण कपड़ों में, जबकि बिली आगे खड़ा खुद को पहले से ही विजेता समझ रहा था, और कैथी उसकी बाजू थामे गर्व से मुस्कुरा रही थी। मंच पर जब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने बड़े दानदाता का नाम लेने से पहले एक पल का विराम लिया तो हॉल में सांसें थम गईं। उसी क्षण एलेक्स का फोन हल्के से वाइब्रेट हुआ। धैर्य रखिए, और उसने स्क्रीन लॉक कर दी। घोषणा हुई, नाम लिया गया, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा भीड़ ने सोचा था। फंड किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि एक ट्रस्ट के नाम से आया था, और चेयरमैन ने कहा कि दानदाता पहचान गुप्त रखना चाहता है। तालियां बजीं, मगर उनके पीछे उलझन थी, क्योंकि किसी को श्रेय नहीं मिला। बिली का चेहरा उतरा, कैथी की मुस्कान थमी, और एलेक्स ने पहली बार देखा कि दिखावे की दुनिया अनिश्चितता से कितना डरती है।
कार्यक्रम के बाद लोग अनुमान लगाने लगे। हर कोई किसी और को जोड़ रहा था और उसी भीड़ में एलेक्स चुपचाप निकल गया। बाहर डेबी मिली। उसने कहा कि कुछ चीजें तभी खूबसूरत रहती हैं जब वे नाम के बिना होती हैं, और एलेक्स ने महसूस किया कि उसके खेल की सबसे बड़ी जीत यही थी कि वह सबके सामने होते हुए भी अदृश्य था। उस शाम उसे संदेश मिला कि पहला कदम सफल रहा है और अगले दौर में कुछ नकाब गिरेंगे। एलेक्स ने खिड़की से जगमगाते शहर को देखा और समझ गया कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी उसे छोटा समझा था वही अब एक अनजान ताकत से डरने लगे हैं, और उन्हें पता भी नहीं कि वह ताकत रोज उनके बीच बैठकर चुपचाप मुस्कुरा रही है। अगले कुछ दिनों में कैंपस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब बातें पढ़ाई की कम और उस रहस्यमय ट्रस्ट की ज्यादा होने लगी। हर कोई अंदाजे लगा रहा था कि दान के पीछे कौन है और किसे उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बिली बेचैन रहने लगा। वह हर प्रोफेसर से ज्यादा मुस्कुराकर बात करता, हर इवेंट में आगे दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों की चमक में डर साफ झलकने लगा था, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। कैथी भी अब एलेक्स को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। कभी अचानक सामने आकर हालचाल पूछती, कभी पुरानी यादों का जिक्र छेड़ देती, और एलेक्स हर बार शालीनता से बात खत्म कर देता, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अपनी असली शक्ल दिखा देते हैं। इसी बीच डेबी को उसकी स्कॉलरशिप की मेल मिल गई। वह खुशी से कांपती हुई एलेक्स के पास आई और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में गर्व था, आत्मसम्मान था, और एलेक्स ने महसूस किया कि यही वो पल हैं जिनके लिए ताकत को चुप रखना जरूरी होता है। उसी शाम सादा सूट वाला आदमी फिर आया और बताया कि ट्रस्ट के पैसों से कुछ छात्रों को चुनकर एक विशेष प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जहां असली काबिलियत सामने आएगी और नकाब अपने आप गिरेंगे। एलेक्स ने हामी भरी, क्योंकि वह जानता था कि अब खेल सीधे टकराव का नहीं, धैर्य और समझ का है। रात को कमरे में बैठा वह अपनी पुरानी नोटबुक पलटता रहा, उन पन्नों पर लिखे सपनों को देखता रहा जिन्हें कभी मजाक समझा गया था, और पहली बार उसे यकीन हुआ कि बदला सबसे गहरा तब होता है जब सामने वाला तुम्हें छोटा समझते समझते खुद को उजागर कर देता है और तुम बिना एक शब्द बोले उससे कहीं आगे निकल जाते हो। विशेष प्रोजेक्ट की सूची जारी होते ही कैंपस में हलचल मच गई। चुने गए नामों में एलेक्स भी था, और यह देखकर कई भौहें तन गईं, क्योंकि किसी ने उसे कभी इस तरह की दौड़ में गिना ही नहीं था। बिली का नाम सूची में नीचे था, जिससे उसका गुस्सा छुपाए नहीं छुपा, और कैथी की आंखों में पहली बार ईर्ष्या साफ झलक गई। प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग में प्रोफेसर ने टीम वर्क और सोच की बात की, लेकिन एलेक्स चुपचाप सब सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था कि बोलने से पहले समझना जरूरी है। डेबी भी उसी प्रोजेक्ट में थी, और उसकी सहजता ने एलेक्स को और भी सतर्क बना दिया, क्योंकि अब किसी की उम्मीदें उससे जुड़ रही थीं। मीटिंग के बाद कुछ छात्रों ने एलेक्स से सवाल किए, आधे जिज्ञासा से और आधे शक से, और एलेक्स ने हर जवाब में सादगी रखी, न ज्ञान का घमंड न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश। उसी दिन शाम को उसे एक संदेश मिला कि अगला चरण और कठिन होगा। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो दोस्ती और सुविधा के बीच चुनने पर मजबूर करेंगे। कमरे में लौटकर एलेक्स देर तक छत को देखता रहा। उसे कैथी की हंसी, बिली की अकड़ और डेबी की मुस्कान तीनों याद आईं, और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस खेल में वही चुनेगा जो सही है, चाहे रास्ता धीमा क्यों न हो, क्योंकि असली जीत वही होती है जिसमें तुम्हें खुद से नजरें न चुरानी पड़े। प्रोजेक्ट के दिन जैसे जैसे आगे बढ़े, एलेक्स ने महसूस किया कि असली परीक्षा सवालों की नहीं, नियत की थी, क्योंकि मीटिंग रूम में कुछ चेहरे आइडिया से ज्यादा श्रेय की चिंता करते थे। बिली हर चर्चा में अपनी मौजूदगी जबरदस्ती दर्ज कराता, दूसरों के सुझावों को काटता और अपने नाम के आगे सफलता लिखने की जल्दी में रहता, जबकि एलेक्स ज्यादातर चुप रहकर सुनता और सही वक्त पर इतना ही बोलता जितना जरूरी हो।
एक शाम जब टीम के सामने बजट और संसाधनों का संकट आया, सबने शॉर्टकट की बात की, नियम मोड़ने के सुझाव दिए, और उसी क्षण एलेक्स ने पहली बार साफ शब्दों में मना किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था कि कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। देबी ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया, और वही पल एलेक्स को समझा गया कि अकेले सही होना कठिन है, लेकिन किसी एक का साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। बाद में कैथी ने उसे अलग से रोककर कहा कि लोग बदलते नहीं, बस मौके बदल जाते हैं, और एलेक्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कुछ लोग सच में बदलते हैं, बस दिखावे के लिए नहीं। उस रात उसे संदेश मिला कि उसके फैसलों पर नजर रखी जा रही है, और यही असली विरासत की पहली कसौटी है। एलेक्स ने फोन साइड में रखा और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा, जहां दूर कहीं शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, और उसे यकीन हो गया कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है, वहां अमीरी सिर्फ साधन है, पहचान नहीं। अगली मीटिंग में माहौल पहले से ज्यादा तना हुआ था, क्योंकि अब सबको एहसास हो चुका था कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ नंबरों या प्रेजेंटेशन का नहीं, बल्कि चरित्र का इम्तिहान है। प्रोफेसर ने एक अप्रत्याशित जिम्मेदारी एलेक्स को सौंप दी, और कमरे में हल्की सी खुसर-पुसर फैल गई, बिली की मुट्ठियां भींच गईं, और कैथी की आंखों में फिर वही पुराना सवाल उभर आया कि यह लड़का अचानक इतना भरोसेमंद कैसे हो गया। एलेक्स ने बिना किसी उत्साह के जिम्मेदारी स्वीकार की, जैसे यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक सामान्य काम हो, और उसी सहजता ने कई लोगों को असहज कर दिया। काम के दौरान जब एक सदस्य ने गलती छुपाने की कोशिश की तो एलेक्स ने उसे सबके सामने नहीं टोका, बल्कि अकेले में समझाया, और पहली बार किसी ने उसे अमीर या गरीब नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखा। देबी ने बाद में कहा कि ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल दूसरों को सुरक्षित महसूस कराना होता है, और एलेक्स ने महसूस किया कि यही वो बात है जो उसे बाकी सबसे अलग करती है। उसी शाम सादा सूट वाला आदमी फिर मिला और बताया कि कुछ पुराने नामों की जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर विरासत को संभालने से पहले सफाई जरूरी होती है। हॉस्टल लौटते हुए एलेक्स ने अपने कदमों की आवाज सुनी और समझ गया कि वह अब सिर्फ हालात से नहीं, अपनी ही सीमाओं से आगे बढ़ रहा है, और जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया का डर अपने आप छोटा पड़ने लगता है। जांच की खबर फैलते ही कैंपस में एक अनकही घबराहट तैरने लगी, जैसे हर कोई अपने अतीत के पन्ने पलटने से डर रहा हो, और एलेक्स ने पहली बार देखा कि आत्मविश्वास कितनी जल्दी असुरक्षा में बदल सकता है। बिली का व्यवहार अब खुलकर आक्रामक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क उठता, दूसरों पर दोष डालता और हर नजर में शक ढूंढता, जबकि कैथी चुपचाप सब देख रही थी। उसके भीतर कहीं पछतावे की हल्की सी रेखा उभर रही थी, जिसे वह मानने से डरती थी। प्रोजेक्ट के एक अहम चरण में जब टीम को किसी बाहरी सहयोग की जरूरत पड़ी, कई नाम सुझाए गए, लेकिन एलेक्स ने बिना शोर किए सही संपर्क तक रास्ता निकाला और काम समय पर पूरा हो गया, जिससे प्रोफेसर की नज़र में उसका भरोसा और गहरा हो गया। देबी ने उसे कॉफी ऑफर की और कहा कि कुछ लोग मुश्किल में असली चेहरा दिखाते हैं, और एलेक्स ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत यही है कि वह अब लोगों को पहचान पा रहा है। उसी रात एक गोपनीय रिपोर्ट उसके हाथ आई, जिसमें कुछ छात्रों की अनैतिक हरकतों का जिक्र था। एलेक्स ने नाम पढ़े, ठहरा, और फैसला किया कि वह सच को उजागर करेगा, लेकिन बिना किसी को कुचले। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने शहर की रोशनी में अपने भविष्य की परछाई देखी और समझ गया कि अब वह सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि उन सबके लिए एक मिसाल बन रहा है जो समझते हैं कि ताकत का मतलब दबाना होता है, जबकि असली ताकत सही वक्त पर सही काम करना होती है। कैंपस में जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, एलेक्स के आसपास का घेरा और शांत लेकिन गहरा होता चला गया। लोग अब उसके सामने बोलने से पहले सोचने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था कि यह लड़का न तो जल्दबाज है और न ही कमजोर।
प्रोजेक्ट की अगली प्रस्तुति के दिन जब टीम ने अपना काम सबके सामने रखा तो तालियों की गूंज में भी एक अलग तरह की खामोशी थी, क्योंकि सब देख पा रहे थे कि नेतृत्व बिना शोर के भी किया जा सकता है। बिली ने अंत में श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द खोखले लगे और प्रोफेसर की नजर सीधे एलेक्स पर टिक गई, जिसने सिर्फ टीम का नाम लिया, खुद का नहीं। उसी पल कैथी को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को कुछ नहीं समझकर छोड़ा था, वही अब सबका सहारा बनता जा रहा है, और यह एहसास उसके लिए सबसे भारी सजा था। कार्यक्रम के बाद डेबी ने एलेक्स से कहा कि कुछ लोग जीत कर भी अकेले रह जाते हैं और कुछ बिना जीते भी सबका भरोसा जीत लेते हैं। एलेक्स मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि वह किस तरफ खड़ा है। शाम को सादा सूट वाला आदमी आखिरी बार उस दिन मिला और बस इतना कहा कि असली विरासत पैसों की नहीं, फैसलों की होती है, और अब अगला कदम और भी करीब है। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठा एलेक्स अपनी पुरानी जिंदगी के हर ताने, हर अपमान को याद करता रहा, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था, सिर्फ सीख थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी कहानी बदले की नहीं, बदलाव की है, और यह बदलाव अब सिर्फ उसके भीतर नहीं, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने वाला है। अगली सुबह एलेक्स के लिए अलग थी, क्योंकि अब कैंपस में उसकी मौजूदगी सिर्फ दिखती नहीं थी, महसूस की जाने लगी थी। लोग उसे देखकर रास्ता बदलते नहीं थे, बल्कि सोच बदलते थे। जांच की रिपोर्ट के शुरुआती नतीजे सामने आए और कुछ नाम चुपचाप प्रोजेक्ट से हटा दिए गए, बिना किसी शोर के, बिना किसी आरोप के, और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी साबित हुई। बिली का नाम सूची में नहीं था, लेकिन उस पर नजर रखी जा रही थी। यह बात एलेक्स समझ गया था, क्योंकि उसकी बेचैनी अब उसके शब्दों से ज्यादा उसके हाव भाव में झलकने लगी थी। कैथी ने पहली बार खुद आकर एलेक्स से माफी मांगने की कोशिश की, शब्द अधूरे थे और नजरें झुकी हुई, लेकिन एलेक्स ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, बस समय से बाहर होते हैं, और वही जवाब कैथी के लिए किसी ताने से ज्यादा भारी था। उसी दिन डेबी को एक नई जिम्मेदारी मिली और उसने झिझकते हुए एलेक्स से पूछा कि क्या वह इसके लायक है। एलेक्स ने बिना सोचे कहा कि जो लोग खुद पर शक करते हैं वही सबसे ज्यादा काबिल होते हैं, और डेबी की आंखों में भरोसे की चमक लौट आई। शाम को ट्रस्ट की ओर से एक गोपनीय मीटिंग हुई, जिसमें एलेक्स को दूर से ही देखा गया पर पहचाना नहीं गया, और वहीं यह तय हुआ कि भविष्य के नेतृत्व के लिए कुछ नाम तैयार किए जा रहे हैं। रात को कमरे में लौटकर एलेक्स ने खिड़की खोली, ठंडी हवा भीतर आई और उसे लगा जैसे उसकी पुरानी सीमाएं बाहर बह रही हों, क्योंकि अब वह सिर्फ सहने वाला इंसान नहीं रहा था, वह समझने, चुनने और सही वक्त का इंतजार करने वाला इंसान बन चुका था, और यही वह ताकत थी जो किसी भी विरासत से बड़ी होती है। अगले दिन कैंपस में एक नई घोषणा हुई कि विशेष प्रोजेक्ट को अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, और यह सुनते ही कई चेहरों पर उत्साह से ज्यादा घबराहट उभर आई, क्योंकि अब खेल सीमित दायरों से बाहर जा रहा था। एलेक्स ने नोटिस किया कि बिली पहली बार बिना बोले मीटिंग में बैठा रहा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं बल्कि हिसाब किताब था, जैसे वह हर शब्द को अपने बचाव में तौल रहा हो। कैथी दूर से एलेक्स को देखती रही, उसके चेहरे पर अब तुलना नहीं, खालीपन था, क्योंकि कुछ मौके माफी से नहीं, समय से खोए जाते हैं। तैयारी के दौरान जब एक अहम फैसला लेना था, सबकी नजर अनजाने में एलेक्स पर टिक गई, और उसने बिना दबाव के वही चुना जो लंबे समय में सही था, भले ही तुरंत तारीफ न मिले। डेबी ने बाद में कहा कि लोग तुम्हारे पीछे तब चलते हैं जब उन्हें पता होता है कि तुम उन्हें गलत जगह नहीं ले जाओगे, और एलेक्स ने महसूस किया कि यही नेतृत्व की असली पहचान है। उसी रात उसे एक छोटा सा संदेश मिला, अब पर्दा धीरे धीरे उठेगा, और एलेक्स ने फोन बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि सच को साबित करने के लिए शोर नहीं, लगातार सही होना काफी होता है। राष्ट्रीय प्रस्तुति की तैयारी जैसे जैसे तेज हुई,
एलेक्स के भीतर एक अजीब शांति गहराने लगी, क्योंकि अब उसे साबित करने की नहीं, संभालने की जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। टीम के कई सदस्य दबाव में टूटने लगे। कोई गलती छुपाना चाहता था, कोई श्रेय सुरक्षित रखना, और ऐसे हर मोड़ पर एलेक्स ने बातों से नहीं, फैसलों से दिशा दी। बिली की झुंझलाहट अब साफ दिखने लगी थी। वह हर बैठक के बाद किसी न किसी पर दोष डालता, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी पकड़ नहीं रही थी। कैथी ने एक बार फिर बात करने की कोशिश की, इस बार बिना दिखावे के, मगर एलेक्स ने शांति से दूरी बनाए रखी, क्योंकि कुछ रिश्तों को सम्मान देने का तरीका उन्हें वापस न बुलाना होता है। डेबी ने रात देर तक काम करते हुए कहा कि वह पहली बार थकान के बावजूद डर नहीं महसूस कर रही, और एलेक्स ने समझा कि जब इरादा साफ हो तो बोझ हल्का लगने लगता है। प्रस्तुति से ठीक पहले उसे ट्रस्ट की ओर से सूचना मिली कि कुछ फैसले अब सार्वजनिक स्तर पर असर डालेंगे, और वही असली मोड़ होगा जहां नकाब अपने आप गिरेंगे। एलेक्स खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर की रोशनी अब उसे चुनौती नहीं बल्कि जिम्मेदारी जैसी लग रही थी, क्योंकि वह जान चुका था कि जिस दिन सच पूरी तरह सामने आएगा, उस दिन उसकी पहचान अमीरी से नहीं, उस रास्ते से होगी जिसे उसने चुपचाप चुना था। राष्ट्रीय प्रस्तुति का दिन आ पहुंचा, और सभागार की रोशनी में बैठे लोग अपने अपने आत्मविश्वास को चेहरे पर सजाए हुए थे, लेकिन एलेक्स की आंखों में किसी जीत की चमक नहीं, बल्कि संतुलन था, जैसे वह जानता हो कि यह मंच अंत नहीं, एक परीक्षा है। जब टीम का नंबर आया तो तकनीक, आंकड़े और शब्द अपनी जगह थे, मगर असली फर्क तब पड़ा जब एलेक्स ने बिना किसी भूमिका के सिर्फ सवालों के जवाब देकर दिशा साफ कर दी, और हॉल में मौजूद विशेषज्ञों ने पहली बार एक छात्र को नहीं, एक सोच को सुना। बिली ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि अब लोग शोर नहीं, स्पष्टता ढूंढ रहे थे। प्रस्तुति खत्म होते ही तालियां बजीं, पर उनमें उत्साह से ज्यादा स्वीकार था, और कैथी की नजरें झुक गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ हारें मंच पर नहीं, भीतर होती हैं। डेबी ने हल्की मुस्कान के साथ एलेक्स की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि भरोसा सही जगह लगाया गया था, और उसी पल एलेक्स के फोन पर एक छोटा सा संदेश चमका, अब अगला कदम सार्वजनिक होगा, जिसे पढ़कर उसने स्क्रीन बंद कर दी। बाहर निकलते हुए उसने भीड़, कैमरे और सवालों को पीछे छोड़ा और ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि असली तूफान तारीफ का नहीं, पहचान का होता है, और वह उसके लिए भी तैयार था, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। प्रस्तुति के बाद माहौल अचानक बदल गया। मीडिया के कुछ लोग छात्रों से सवाल पूछने लगे, और आयोजक आगे की योजनाओं की बातें करने लगे, लेकिन एलेक्स चुपचाप भीड़ से दूर खड़ा रहा, जैसे यह सब उसका नहीं बल्कि किसी और का दृश्य हो। बिली कैमरों के सामने आने की कोशिश करता रहा, मगर सवाल ऐसे थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे, और उसकी झुंझलाहट अब छुपाए नहीं छुपी। कैथी ने पहली बार खुद को भीड़ से अलग पाया, न कोई सवाल, न कोई ध्यान, और वही अनदेखापन उसके लिए सबसे तीखा सच बन गया। डेबी ने एलेक्स से कहा कि कभी कभी सही काम करने का इनाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका असर गहरा होता है, और एलेक्स ने महसूस किया कि यह असर अब फैलने लगा है। उसी शाम ट्रस्ट की ओर से एक औपचारिक निमंत्रण आया, जिसमें एलेक्स को नहीं बल्कि चयनित प्रतिनिधि को बुलाया गया था, और वह समझ गया कि पहचान का खेल अभी अधूरा है। रात को होटल के कमरे में बैठा वह शहर की ऊंची इमारतों को देखता रहा, जिनकी रोशनी अब उसे डराती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि जब वह सामने आएगा तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके फैसले खुद बोलेंगे। अगली सुबह ट्रस्ट की मीटिंग एक शांत लेकिन प्रभावशाली कमरे में हुई, जहां दीवारों पर नाम नहीं बल्कि सिद्धांत लिखे थे, और एलेक्स सबसे पीछे बैठकर सब कुछ सुनता रहा, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परिचय के। वहां लिए गए फैसलों में लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक असर की बात हुई,
और एलेक्स ने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत शोर नहीं करती, दिशा तय करती है। मीटिंग के बाद उसे अलग से बताया गया कि कुछ लोग अब उसके नाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और यह सावधानी का समय है, जल्दबाजी का नहीं। यूनिवर्सिटी लौटते हुए कैंपस पहले जैसा ही था, लेकिन एलेक्स की चाल में अब वह पुरानी हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास वक्त है। बिली ने दूर से उसे देखा और नजरें फेर लीं। कैथी ने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं मिले और डेबी ने बिना सवाल किए साथ चलना चुना। शाम को एलेक्स ने अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखीं, उन दिनों की जब उसके पास सिर्फ सपने थे, और अब वह समझ गया कि सपनों की असली कीमत तब पता चलती है जब उन्हें पूरा करने की ताकत हो और फिर भी इंसान उन्हें बेचने से इनकार कर दे। कैंपस में लौटते ही एलेक्स ने महसूस किया कि अब लोग उसके आसपास वैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे जैसा पहले करते थे, न पूरी तरह सम्मान न पूरी तरह उपेक्षा, बल्कि एक सतर्क दूरी, जैसे वे किसी अनकहे सच के करीब आ चुके हों। क्लास में प्रोफेसर ने उसकी राय पूछी और पूरा हॉल शांत हो गया। एलेक्स ने बिना किसी प्रभाव जमाने की कोशिश किए स्पष्ट और संतुलित जवाब दिया, जिससे कई छात्रों को पहली बार एहसास हुआ कि नेतृत्व आवाज ऊंची करने से नहीं, स्पष्ट सोच से आता है। ब्रेक में बिली अपने दोस्तों के बीच बैठा दिखा, हंसने की कोशिश करता हुआ, लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी, क्योंकि अब उसे भी समझ आने लगा था कि कुछ लड़ाइयाँ पैसे या शो से नहीं जीती जाती। कैथी पास से गुजरी, उसने एलेक्स की ओर देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुपचाप आगे बढ़ गई और उस चुप्पी में उसका पछतावा साफ झलक रहा था। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर डेबी एलेक्स का इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि उसे एक प्रतिष्ठित इंटर्नशिप का ऑफर मिला है, लेकिन वह असमंजस में है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसे रोक रही हैं। एलेक्स ने ध्यान से सुना और सिर्फ इतना कहा कि सही फैसले वही होते हैं जिनमें डर के बावजूद सुकून मिले। उसी शाम एलेक्स को ट्रस्ट की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट मिली, जिसमें आने वाले महीनों की योजनाएं और कुछ नाम शामिल थे। उन नामों में से कई वही थे जो कभी उसे तुच्छ समझते थे और अब उसी सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए एलेक्स ने महसूस किया कि उसका असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है, क्योंकि ताकत मिलने के बाद खुद को साधारण बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है, और उसने मन ही मन तय किया कि चाहे हालात कितने भी बदलें, वह उस रात की बारिश और उस अपमान को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वही याद उसे इंसान बनाए रखेगी, अमीर नहीं। इंटर्नशिप की बात के बाद डेबी की बेचैनी एलेक्स से छुपी नहीं रही, क्योंकि वह जानता था कि अवसर और जिम्मेदारी के बीच फंसना कितना कठिन होता है। और उसी रात उसने ट्रस्ट की रिपोर्ट दोबारा पढ़ी, जहां योजनाओं के साथ साथ चेतावनी भी थी कि कुछ फैसले अब भावनाओं को परखेंगे। अगले दिन कैंपस में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चुने हुए छात्रों को भविष्य की परियोजनाओं से जोड़ा जाना था, और एलेक्स ने देखा कि कई चेहरे अचानक कितने विनम्र हो गए हैं। वही लोग जो कभी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब सलाह मांगने लगे थे। बिली ने भी औपचारिक मुस्कान के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली थी और नजरें भटकी हुई, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। कैथी पीछे की पंक्ति में बैठी सब देखती रही। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, वही आज बिना मांगे केंद्र में कैसे आ गया। बैठक के दौरान जब एक नैतिक सवाल उठा और सबने चुप्पी साध ली, एलेक्स ने साफ शब्दों में अपनी राय रखी, न किसी को नीचा दिखाया न खुद को ऊंचा, और वही संतुलन कई लोगों के लिए निर्णायक बन गया। शाम को डेबी ने बताया कि उसने इंटर्नशिप स्वीकार कर ली है, डर के साथ लेकिन उम्मीद में, और एलेक्स ने महसूस किया कि शायद यही असर है सही फैसलों का, वे दूसरों को भी साहस देते हैं। रात को कमरे में लौटकर उसने शहर की रोशनी को देखा, जो अब उसे बुलावा नहीं बल्कि जिम्मेदारी लग रही थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि आगे का रास्ता सिर्फ सफलता का नहीं, चयन का है, और हर चयन उसके असली चेहरे को उजागर करेगा।
इंटर्नशिप की बात के बाद डेबी की बेचैनी एलेक्स से छुपी नहीं रही, क्योंकि वह जानता था कि अवसर और जिम्मेदारी के बीच फंसना कितना कठिन होता है। और उसी रात उसने ट्रस्ट की रिपोर्ट दोबारा पढ़ी, जहां योजनाओं के साथ साथ चेतावनी भी थी कि कुछ फैसले अब भावनाओं को परखेंगे। अगले दिन कैंपस में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चुने हुए छात्रों को भविष्य की परियोजनाओं से जोड़ा जाना था। और एलेक्स ने देखा कि कई चेहरे अचानक कितने विनम्र हो गए हैं। वही लोग जो कभी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब सलाह मांगने लगे थे। बिली ने भी औपचारिक मुस्कान के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली थी और नजरें भटकी हुई, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। कैथी पीछे की पंक्ति में बैठी सब देखती रही। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, वही आज बिना मांगे केंद्र में कैसे आ गया। बैठक के दौरान जब एक नैतिक सवाल उठा और सबने चुप्पी साध ली, एलेक्स ने साफ शब्दों में अपनी राय रखी, न किसी को नीचा दिखाया न खुद को ऊंचा। और वही संतुलन कई लोगों के लिए निर्णायक बन गया। शाम को डेबी ने बताया कि उसने इंटर्नशिप स्वीकार कर ली है, डर के साथ लेकिन उम्मीद में। और एलेक्स ने महसूस किया कि शायद यही असर है सही फैसलों का, वे दूसरों को भी साहस देते हैं। रात को कमरे में लौटकर उसने शहर की रोशनी को देखा, जो अब उसे बुलावा नहीं बल्कि जिम्मेदारी लग रही थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि आगे का रास्ता सिर्फ सफलता का नहीं, चयन का है। और हर चयन उसके असली चेहरे को उजागर करेगा। कुछ ही समय में कैंपस के भीतर फैसलों का असर दिखने लगा। कुछ प्रोफेसर बदले गए, कुछ प्रोजेक्ट्स की दिशा पलटी और कई चेहरे जो कल तक आत्मविश्वास से भरे थे, आज सतर्क और संयमित हो गए। एलेक्स इन सब के बीच बिल्कुल सामान्य बना रहा। वही साधारण कपड़े, वही शांत चाल, लेकिन उसकी मौजूदगी अब अनदेखी नहीं की जा सकती थी। एक दिन अचानक यूनिवर्सिटी बोर्ड की ओर से उसे एक रिसर्च पैनल में शामिल होने का निमंत्रण मिला, बिना किसी सिफारिश के, सिर्फ उसके संतुलित फैसलों के आधार पर। और यह खबर फैलते ही कई लोग चुप हो गए, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह उभार दिखावे का नहीं, भरोसे का है। बिली ने उसे दूर से देखा और पहली बार उसकी आंखों में जलन नहीं, हार थी, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए हथकंडे नहीं, चरित्र चाहिए होता है। कैथी ने एक मेल लिखी, लंबी और भावुक, लेकिन एलेक्स ने उसे पढ़कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ अध्याय बंद करना ही सबसे सम्मानजनक उत्तर होता है। डेबी ने अपनी इंटर्नशिप के पहले दिन की घबराहट उससे साझा की, और एलेक्स ने बस इतना कहा कि डर इस बात का संकेत है कि तुम सही जगह जा रही हो। और वही शब्द डेबी के लिए सहारा बन गए। उसी रात ट्रस्ट की ओर से एक और संदेश आया कि अब पहचान को छुपाना और कठिन होगा, क्योंकि कुछ लोग सच के बहुत करीब हैं। और एलेक्स ने गहरी सांस लेकर फोन साइड में रख दिया। खिड़की के बाहर शहर अब उतना अनजान नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली चुनौती दुनिया को जीतने की नहीं, खुद को साधे रखने की है। और यही परीक्षा आने वाले दिनों में उसे तय करनी होगी, हर कदम पर, हर फैसले में। पहचान के करीब आते खतरे के साथ एलेक्स की दिनचर्या और भी अनुशासित हो गई। वह अब हर बातचीत, हर निर्णय में अतिरिक्त सावधानी बरतने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ी गलतियां जल्दबाजी में नहीं, आत्मसंतोष में होती हैं। रिसर्च पैनल की पहली बैठक में उसने देखा कि कैसे बड़े नाम अपने हितों को सिद्धांतों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। और उसने बिना किसी टकराव के ऐसे सवाल उठाए जिनसे दिशा साफ होती चली गई, न किसी को नीचा दिखाया, न खुद को आगे रखा। इस बीच कैंपस में यह चर्चा फैलने लगी कि ट्रस्ट के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो छात्रों को नहीं, सिस्टम को बदलना चाहता है। और यह बात कई लोगों के लिए असहज थी। बिली अब लगभग गायब रहने लगा था। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि जब ताकत खिसकती है तो साथ भी चुपचाप खिसक जाते हैं। कैथी ने आखिरी बार एलेक्स को सामने से देखा। न कोई शिकायत, न कोई उम्मीद, बस एक अधूरा सा अफसोस।
और एलेक्स ने महसूस किया कि माफी से ज्यादा भारी होती है सच्चाई का एहसास। डेबी इंटर्नशिप से थकी हुई लौटी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान था। उसने बताया कि वहां उसे उसकी सादगी के लिए नहीं, उसकी समझ के लिए सराहा गया, और एलेक्स को लगा जैसे उसकी अपनी यात्रा किसी और की हिम्मत बन रही हो। उसी रात ट्रस्ट की ओर से एक गोपनीय कॉल आई, जिसमें कहा गया कि अब कुछ फैसले सार्वजनिक रूप से एलेक्स के प्रभाव को उजागर कर सकते हैं, और उसे तैयार रहना होगा। कॉल खत्म होने के बाद वह देर तक अंधेरे में बैठा रहा, क्योंकि उसे पता था कि सच को छुपाना जितना मुश्किल होता जा रहा है, उतना ही जरूरी भी है, और आने वाला समय उससे सिर्फ बुद्धि नहीं, चरित्र की सबसे कठोर परीक्षा लेने वाला है। आने वाले दिनों की गंभीरता एलेक्स के चेहरे पर नहीं, उसकी आदतों में दिखने लगी। वह अब कम बोलता था लेकिन ज्यादा सुनता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जब लोग समझने लगते हैं कि तुम ताकतवर हो सकते हो, तब वे अपने असली चेहरे दिखाने लगते हैं। रिसर्च पैनल की बैठकों में उसने साफ देखा कि कैसे कुछ प्रोफेसर और प्रशासक अपने निजी लाभ को संस्थान के भविष्य के नाम पर बेचने की कोशिश कर रहे थे, और एलेक्स ने बिना किसी टकराव के ऐसे प्रश्न उठाए जिनका जवाब टालना मुश्किल था, जिससे कई योजनाएं खुद ही बेनकाब हो गईं। इस बीच कैंपस में यह चर्चा तेज हो गई कि ट्रस्ट की रणनीति किसी छात्र हित से आगे जाकर पूरे सिस्टम की जड़ें हिला सकती है, और यही डर कई लोगों को रातों की नींद से दूर रखने लगा। बिली अब लगभग नजर नहीं आता था, उसका आत्मविश्वास उसकी ही बनाई अफवाहों में डूब चुका था, जबकि कैथी ने अपनी सोशल सर्कल से दूरी बना ली, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिन तालियों पर वह जीती थी, वे कभी स्थायी नहीं थीं। डेबी की इंटर्नशिप आगे बढ़ने लगी, और हर बातचीत में उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। वह अब सलाह मांगने नहीं, अनुभव बांटने लगी थी, और एलेक्स ने महसूस किया कि सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हें बढ़ते हुए देख खुश होता है। एक रात ट्रस्ट की ओर से एक विस्तृत संदेश आया, जिसमें साफ लिखा था कि कुछ प्रभावशाली लोग अब सीधे एलेक्स के नाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और पहचान का पर्दा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और यह पढ़कर एलेक्स के भीतर कोई डर नहीं, बल्कि एक ठंडा धैर्य उतर आया। उसने खिड़की से शहर की ओर देखा, वही शहर जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया था, और अब उसी शहर में उसके फैसले अनदेखे नहीं रह सकते थे। और उसने मन ही मन तय किया कि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह बदले के लिए नहीं, बल्कि उदाहरण बनने के लिए खड़ा होगा, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो सामने आने के बाद भी इंसान को छोटा नहीं, जिम्मेदार बना दे। पहचान के पर्दे के पतले होते जाने के साथ एलेक्स के आसपास की दुनिया और ज्यादा सतर्क और कहीं कहीं असहज होने लगी, क्योंकि अब फैसले सिर्फ फाइलों में नहीं, लोगों की जिंदगी में असर दिखाने लगे थे। रिसर्च पैनल की एक बैठक में जब एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया, जिसमें फायदे के नाम पर कई कमजोर छात्रों को बाहर करने की बात थी, तो एलेक्स ने पहली बार खुलकर विरोध दर्ज किया। उसकी आवाज में न गुस्सा था न डर, बस वह साफ नैतिकता थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। और उसी पल कमरे में बैठे कई प्रभावशाली लोगों को एहसास हुआ कि यह लड़का साधारण नहीं है। कैंपस में खबर फैलते देर नहीं लगी कि कोई ऐसा है जो दबाव में झुकता नहीं, और यह बात कुछ के लिए उम्मीद तो कुछ के लिए खतरा बन गई। बिली का नाम अब जांच रिपोर्ट में खुलकर आने लगा था। उसके पुराने जोड़तोड़, शॉर्टकट और झूठ एक एक कर सामने आ रहे थे, और वही लोग जो कभी उसके साथ चलते थे, अब दूरी बनाकर अपनी सुरक्षा खोज रहे थे। कैथी ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, बिना किसी घोषणा के, क्योंकि कुछ हारे शब्दों से नहीं, खामोशी से स्वीकार की जाती हैं। डेबी ने इंटर्नशिप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली और पहली बार एलेक्स से कहा कि उसे अब डर कम और भरोसा ज्यादा महसूस होता है। यह सुनकर एलेक्स को समझ आया कि उसका सफर सिर्फ उसका नहीं रहा, वह अनजाने में दूसरों की रीढ़ बनता जा रहा है।
उसी रात ट्रस्ट की ओर से एक अंतिम चेतावनी मिली कि अगले कुछ हफ्तों में पहचान सार्वजनिक हो सकती है और मीडिया, सत्ता और लालच तीनों एक साथ सामने आएंगे। और एलेक्स देर तक कमरे में टहलता रहा, क्योंकि वह जानता था कि सामने आने का मतलब सिर्फ नाम उजागर होना नहीं, बल्कि हर फैसले की जिम्मेदारी खुले तौर पर उठाना है। अंत में उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि जब वह अमीरजादा बेटा बनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा, तो उसका सबसे बड़ा हथियार दौलत नहीं, वही सादगी और इंसानियत होगी जिसने उसे उस बारिश वाली रात टूटने से बचाया था। अगले हफ्ते कैंपस का माहौल पहले से और अधिक संवेदनशील हो गया, क्योंकि अब हर कोई जान रहा था कि कुछ छात्र सामान्य नहीं हैं और उनके पीछे छुपी ताकत अनजाने में डर पैदा कर रही थी। एलेक्स ने सुबह सुबह अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। उसने पुराने दोस्तों से दूरी बनाई, लेकिन मदद करने वाले साथियों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखा। रिसर्च पैनल की बैठक में उसे फिर से प्रमुख जिम्मेदारी दी गई, इस बार बजट और संसाधनों के आवंटन के निर्णय के लिए, और यह जिम्मेदारी देखते ही कई लोग उत्साहित और डरावने दोनों नजर आए। बिली अब पूरी तरह अलग हो चुका था, उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, उसकी कोशिशें खाली और नजरअंदाज लग रही थीं, जबकि कैथी ने अब भी चुपचाप सब कुछ देखा, शायद यह सोचकर कि कभी मौका मिलेगा तो सब बदल सकती है। डेबी ने एलेक्स के साथ देर तक प्रोजेक्ट पर काम किया। उसने महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति अपने फैसलों और नैतिकता में स्थिर होता है, तो आसपास के लोग भी अपने डर और लालच से दूर रहना सीखते हैं। उसी दिन ट्रस्ट की ओर से एक गोपनीय कॉल आई जिसमें बताया गया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी अब सीधे संपर्क करने वाले हैं और यह समय एलेक्स की धैर्य और समझ का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठकर एलेक्स ने खिड़की से शहर की रोशनी देखी, उन ऊंची इमारतों को, चमकती सड़कें और दौड़ती जिंदगी को, और उसने महसूस किया कि असली ताकत का अर्थ केवल अमीरी में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सादगी में है। और इसी ताकत के साथ वह अब आने वाले हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। अगली सुबह एलेक्स ने अपने दिन की शुरुआत उसी सादगी से की जो उसे हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। कैंपस में हर चेहरा अब उसके निर्णय और स्थिरता को माप रहा था, और वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था कि असली ताकत दिखावे में नहीं, धैर्य और विवेक में होती है। रिसर्च पैनल की बैठक में इस बार एक जटिल स्थिति सामने आई। कुछ छात्रों ने अपने लाभ के लिए डेटा में छेड़छाड़ की थी और रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की थी। एलेक्स ने बिना किसी शोर के तथ्यों को सामने रखा, न किसी को नीचा दिखाया और न किसी का सिर ऊंचा किया, बस निष्पक्षता और सच्चाई के आधार पर निर्णय लिया। इस कदम ने कई प्रभावशाली लोगों को चौंका दिया, क्योंकि वे समझ गए कि दबाव में झुकने वाला छात्र अब सही दिशा में कदम उठा रहा है। बिली अब पूरी तरह पिछड़ चुका था, उसकी कोशिशें नाकाम और दृश्य में खाली लग रही थीं, और वह हर मुलाकात में असहाय महसूस करता। कैथी ने फिर एक बार उसे देखा, उसके चेहरे पर पछतावे और जिज्ञासा का मिश्रण था, लेकिन उसने सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाई। डेबी, जो पहले ही इंटर्नशिप में काम कर रही थी, इस बार भी एलेक्स के साथ योजना बनाते हुए कहती रही कि सही मार्ग अपनाने से डर नहीं लगता, और यह अनुभव उसे और भी भरोसेमंद बना रहा था। उसी शाम ट्रस्ट की ओर से एक संदेश आया कि अब कुछ निर्णय सार्वजनिक होने वाले हैं और यह समय एलेक्स की विवेक और रणनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठा, खिड़की से बाहर चमकते शहर की रोशनी और तेज चलती गाड़ियां देख रहा था, एलेक्स ने मन ही मन तय किया कि जब उसकी पहचान सामने आएगी, वह सिर्फ अमीरी और ताकत के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत, सादगी और समझदारी के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि यही असली विरासत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगली सुबह एलेक्स ने अपने दिन की शुरुआत उसी सादगी से की जो उसे हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। कैंपस में हर चेहरा अब उसके निर्णय और स्थिरता को माप रहा था, और वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था,
समझ रहा था कि असली ताकत दिखावे में नहीं, धैर्य और विवेक में होती है। रिसर्च पैनल की बैठक में इस बार एक जटिल स्थिति सामने आई। कुछ छात्रों ने अपने लाभ के लिए डेटा में छेड़छाड़ की थी और रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की थी। एलेक्स ने बिना किसी शोर के तथ्यों को सामने रखा, न किसी को नीचा दिखाया और न किसी का सिर ऊंचा किया, बस निष्पक्षता और सच्चाई के आधार पर निर्णय लिया। इस कदम ने कई प्रभावशाली लोगों को चौंका दिया, क्योंकि वे समझ गए कि दबाव में झुकने वाला छात्र अब सही दिशा में कदम उठा रहा है। बिली अब पूरी तरह पिछड़ चुका था। उसकी कोशिशें नाकाम और दृश्य में खाली लग रही थीं, और वह हर मुलाकात में असहाय महसूस करता। कैथी ने फिर एक बार उसे देखा। उसके चेहरे पर पछतावे और जिज्ञासा का मिश्रण था, लेकिन उसने सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाई। डेबी, जो पहले ही इंटर्नशिप में काम कर रही थी, इस बार भी एलेक्स के साथ योजना बनाते हुए कहती रही कि सही मार्ग अपनाने से डर नहीं लगता, और यह अनुभव उसे और भी भरोसेमंद बना रहा था। उसी शाम ट्रस्ट की ओर से एक संदेश आया कि अब कुछ निर्णय सार्वजनिक होने वाले हैं और यह समय एलेक्स की विवेक और रणनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठा, खिड़की से बाहर चमकते शहर की रोशनी और तेज चलती गाड़ियां देख रहा था। एलेक्स ने मन ही मन तय किया कि जब उसकी पहचान सामने आएगी, वह सिर्फ अमीरी और ताकत के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत, सादगी और समझदारी के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि यही असली विरासत है जिसे कोई छीन नहीं सकता।